प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था हाफ ईयरली, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाती है, उसका वियोजन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका बिल्कुल सही है। अपवर्तन, विक्षेपण और कुल आंतरिक परावर्तन के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सैंपल पेपर में भी डाला हुआ था प्रश्न, तो आप देख सकते हैं वहाँ से ये आया है। साइटोकाइनिन यहाँ पर क्या है? एक पादप हार्मोन है। बाकी क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है अभिकथन ए। दीर्घदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष जिसमें केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और कारण इसका है दीर्घदृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीनों विलियन ए बी सी का पीएच मान क्रम से 6, 8, 9.5 है। किस विलियन में OH आयन की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो प्यारे बच्चों, 7 से नीचे वाले क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं OH आयन की सांद्रता बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा पीएच मान 9.5 है। तो विलियन सी पीएच 9.5 जिसकी है वो क्या है? OH आयन की सांद्रता ज़्यादा रखता है। आगे दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर स्फाइगुमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब अंडा निषेचित नहीं होता तो क्या होता है? गर्भाशय की भित्ति टूटकर योनि मार्ग से बाहर आती है तथा फिर से निषेचित अंड को ग्रहण करने को की तैयारी करती है। इसके बाद में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए? तो यहाँ पर एफ जो है वो फोकस दूरी है -20 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल दर्पण है, और वी जो है वो -30 सेंटीमीटर, एच जो है वो 4 सेंटीमीटर तथा यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। दर्पण सूत्र से हम निकाल सकते हैं 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। तो मान भरने पर इसका जो है हल होता है वो आता है -60 सेंटीमीटर। तो वस्तु को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल के भौतिक लक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। वायुमंडल की निचली परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक सघन है, इसलिए प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं, वे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं। वायुमंडल के भौतिक लक्षणों के लगातार परिवर्तन से प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तित होती रहती हैं, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या परिवर्तन होते हैं? कोई दो अवलोकन करें। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो निम्न परिवर्तन होते हैं। विलयन का रंग परिवर्तित होता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन गया। इसके बाद में अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अपवर्तन के नियम लिखो। अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा साइन I/sin r बराबर स्थिरांक स्नेल का नियम। इसके बाद में है मानव जैसे बहुकोशिक जीवों की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार अपर्याप्त क्यों है? तो मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, इसलिए इसमें श्वसन ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए अलग अंग तंत्र होता है तथा बहुकोशिकीय जीवों की जटिल शारीरिक बनावट के कारण केवल प्रासरण ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। आगे हैं
प्रश्न नंबर 14, दावन सोडा बेकिंग सोडा से कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। दावन सोडा के उपयोग लिखें। दूसरा, एक चमकदार भूरे रंग के तत्व एक्स को वायु में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स एवं उस बनने वाले काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। और सी है, जल में अत्यधिक घुलनशील क्षारकों का नाम क्या नाम है? एक उदाहरण लिखें। इसका अथवा भी है, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसके दो उपयोग लिखो। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। जो आपको अच्छी तरीके से आता था वो करना था, जैसे यहाँ पर मैंने एक करके दिखाया। शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है तथा कई क्रियाओं के बाद इसका पूर्ण अपघटन होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है। इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CSO4H2 होता है। उपयोग क्या है? डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। खिलौनों में मूर्ति बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तल को चिकना तथा समतल बनाने के लिए दीवारों पर इसका उपयोग किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं, अर्थात तरल में ठोस पदार्थों का बनना अवक्षेपण अभिक्रिया है। जैसे बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसमें बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बन रहे हैं। तो आगे है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मानव में मुख्य उत्सर्जी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यदि किसी व्यक्ति की वृक्क ठीक से काम नहीं करे तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। और इसका अथवा भी दिया हुआ है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए। तो मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। तो एक तरफ वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अवायवीय श्वसन। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके बाद में हार्ट का जो चित्र है वो भी यहाँ पर बना करके शो किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पेपर हल करना था। तो आप यहाँ से अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं, आपके कितने नंबर बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।